सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस ना करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जब एक व्यक्ति को कोल्हू का बैल बनकर चुकाना पड़ा था कर्ज। तो आइए जानते हैं उस कहानी को। इटावा में श्याम सुंदर लाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो राजस्थान के किशनगढ़ नाम की जगह के दीवान थे। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। सभी लोगों को उस पर बहुत गर्व था। वह साल में 2-3 बार इटावा आते थे। एक बार सुंदरलाल अपने गांव इटावा आए। उसने एक दिन अपने नौकर से कहा कि वो नाई के पास जाए और बोले कि मुझे सुबह कहीं जल्दी जाना है, तो नाई सुबह जल्दी आकर मेरी दाढ़ी बना दे। अगले दिन दीवान साहब ने नाई से पूछा, क्या यहाँ कोई शंकर नाम का तेली रहता है? नाई ने उन्हें बताया, हाँ, कुछ ही दूर पर एक इमली का पेड़ है, उसके नीचे उसका घर है, पर शंकर तेली तो मर चुका है और अब तो उसका बेटा तेल निकालता है। दीवान साहब ने नाई से कहा, मुझे इसी समय उसके घर ले चलो। तब दीवान साहब नाई के साथ तेली के घर गए। तेली का बेटा दीवान साहब को जानता था। वह सुबह सुबह दीवान साहब को अपने घर के सामने देखकर चौंक गया। दीवान साहब ने तेली को पूछा, तुम्हारा कोल्हू जो तेल निकालने के काम आता है वो क्या चल रहा है? तेली ने उत्तर दिया, हाँ, चलता है। दीवान साहब ने तेली को बोला कि मुझे कोल्हू के पास ले चलो। तेली दीवान साहब को कोल्हू के पास ले गया। दीवान साहब ने देखा एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू चला रहा है। दीवान साहब उस बैल को देखकर हैरान हो गए और वह बैल के पास जाकर खड़े हो गए। बैल दीवान साहब के कुर्ते को मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली से पूछा, तुम्हारा बैल कितने का है? जितने में तुमने खरीदा है उससे अधिक मूल्य में मुझे दे दो। इतना कहकर दीवान साहब ने 14 रुपए अपनी जेब से निकाले और तेली के बेटे को दे दिए। तेली का बेटा सोच में पड़ गया और उसने सोचा, इतने बूढ़े बैल के मुझे 14 रुपए मिल रहे हैं। उसने उस बैल को दीवान साहब को दे दिया। दीवान साहब बैल को लेकर चल दिए। जैसे ही एक चढ़ाई आई, बैल गिर पड़ा। वहां पर एक शिव मंदिर था। बैल मंदिर की तरफ देखने लगा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। दीवान साहब ने कुछ मंत्र बोले और अपने कुछ नौकरों को बुलाकर बैल को यमुना किनारे ले गए। फिर दीवान साहब ने पूरी विधि विधान के साथ उस बैल को वहां दफनाया। उसके बाद दीवान साहब 4 किलोमीटर चलकर घर वापस गए। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है, जब दीवान साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज सुबह मेरे सपने में मेरे पिताजी आए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज दीवान साहब बनकर मुझे याद भी नहीं करते और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। मैंने कभी तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए शंकर तेली से पैसे उधार लिए थे जो मैं चुका नहीं पाया था, जिसके कारण आज मैं कोल्हू का बैल बनकर वो ऋण चुका रहा हूँ और अगर तुम उस ऋण को चुका दो तो मेरी मुक्ति संभव है। और दीवान साहब ने बताया कि इस सपने को देखने के बाद मैं तेली के घर गया और उसके 14 रुपए देकर अपने पिता का ऋण चुकाया। दीवान साहब ने यह भी बताया कि जब उस बैल ने शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें अपने सपने पर थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है, किसी का ऋण चुकाए बिना आदमी की मुक्ति संभव नहीं है। अगर कोई अपने माता पिता का श्राद्ध करता है तो वो उनका लिया हुआ ऋण चुकाए, तभी उनकी मुक्ति संभव है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।